जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी, विष्णु शयनी एकादशी एवं चातुर्य मास व्रत के महात्म्य के बारे में। इस व्रत के दौरान किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, विशेष किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप जानेंगे इन सबों के बारे में। देवशयनी एकादशी का व्रत आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है और इसी दिन से चातुर्य मास की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन से भगवान विष्णु, जो कि योग निद्रा में चले जाते हैं 4 महीनों के लिए, और फिर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागृत होते हैं। इन 4 महीनों के दौरान जो कि सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, और इस दौरान जो भी व्रत को धारण करते हैं और व्रत में नियमों का पालन करते हैं, विशेष करके इन वस्तुओं का दान करते हैं, तो भगवान विष्णु की कृपा से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आप जानेंगे विष्णु शयनी एकादशी और चातुर्य मास व्रत के बारे में। अगर आप सब विशेष प्रकार से विष्णु शयनी देव शयनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि, महत्व के बारे में जानना चाहते हो, तो उसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, या हमारे वीडियो के एंड स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारियां की प्राप्ति के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान विष्णु का व्रत एवं चातुर्य मास व्रत प्रारंभ करना विष्णु पुराण से प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से इस व्रत के बारे में बतलाया कि हे राजन, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसको विष्णु शयनी एकादशी कहते हैं, और विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस दिन विष्णु शयनी व्रत किया जाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को इसी दिन से चातुर्मासा व्रत प्रारंभ करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, किस प्रकार शयन व्रत करना चाहिए और चातुर्मास व्रत कैसे किया जाता है, कृपा करके यह विधि भी बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, अब गोविंद शयन व्रत सुनो, तथा चातुर्य मास में जो भी व्रत किए जाते हैं उनको भी मैं कहता हूँ। जब कर्क राशि में सूर्य हो, तब आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में भगवान विष्णु को शयन कराना उत्तम होता है, और तुला राशि के सूर्य होने पर उन्हें जगाना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करके चातुर्य मास व्रत नियम पालन करना चाहिए। स्वच्छ पात्र एवं उपधानादि से सुसज्जित सैया पर शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा पीताम्बरधारी विष्णु भगवान की स्थापना करे, तथा स्मृति, पुराण एवं वेद मंत्रों सहित दधि, घृत, मधु, मिश्री आदि का लेपन कर जल से स्नान करावे, तथा धूप, दीप, नैवेद्य और उत्तम पुष्पों द्वारा प्रेम पूर्वक पूजन करके प्रार्थना करे। हे भगवान, आपके सो जाने पर समस्त भूमंडल भी सो जाता है, और आपके जागने पर सब जाग भी जाते हैं। इस प्रकार मूर्ति का पूजन और प्रार्थना करने के पश्चात हाथ जोड़कर कहे कि हे भगवान, चातुर्य मास के इन 4 मासों में जब तक आप शयन करें, तब तक मेरे स्वीकार किए हुए इन नियमों को आप निर्विघ्न पूर्ण करें। इस प्रकार शुद्ध चित्त एवं विनीत भावों के द्वारा प्रार्थना करके विष्णु भक्त मनुष्य अथवा स्त्री दंत धावन यानी कि दांत धोने से पहले इन नियमों को करे। विष्णु के व्रतारंभ के 5 ही काल कहे हैं: एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी या कर्क की संक्रांति को पूर्वोक्त प्रकार से व्रत का आरंभ करे, और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को समाप्त करे। शुद्ध या अशुद्ध स्त्री या पुरुष इस व्रत के प्रभाव से सभी घोर पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो प्रतिवर्ष इस व्रत को करते हैं, वे सूर्य के सदृश प्रकाशित रथ द्वारा विष्णु लोक में गमन करते हैं। अब उनका भिन्न भिन्न रूप सुनो। जो व्यक्ति देव मंदिरों में मार्जन, जल सिंचन, गोमय के लेपन एवं रंग द्वारा बेल बूटों को बनाते हैं, वह 7 जन्म पर्यंत
धार्मिक ब्राह्मण होकर उत्पन्न होता है और दधि, दूध, घृत, मिश्री एवं मधु से चातुर्मास भर भगवान को जो स्नान कराता है वह विष्णु सदृश रूप को प्राप्त कर अक्षय आनंद का उपभोग करता है। और जो पृथ्वी और स्वर्ण दक्षिणा के साथ देवता के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दान करता है वह इंद्र के समान आनंदों का उपभोग करता है तथा विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो गंध, पुष्प और नैवेद्य के साथ श्री विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर उसका कमल पुष्प द्वारा पूजन करता है उसको अक्षय आनंद और इंद्र पद की प्राप्ति होती है। और जो 4 मास पर्यंत तुलसी पत्र द्वारा भगवान की पूजन करता है अथवा स्वर्णमय तुलसी पत्रों को चरणों में अर्पण करता है उसको स्वर्णमय विमान द्वारा विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और जो भगवान विष्णु को दीप एवं गुग्गुल द्वारा धूपित करता है और समाप्ति में भी धूप, दीप आदि से पूजन करके भोग अर्पण कर समाप्ति करते हैं वे भोग्य के स्वामी होते हैं। और जो कार्तिक मास पर्यंत अस्वस्थ यानी कि पीपल वृक्ष और भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा नियम पूर्वक करते हैं उनको अवश्य ही विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय अपने प्रांगण में देवता और ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं और व्रत समाप्ति तक दीप दान का नियम प्रेम पूर्वक करते हैं वह भी वैकुंठ को निर्विघ्नता पूर्वक प्राप्त करते हैं। जो भगवान विष्णु का चरणोदक नियमित रूप से पान करते हैं उनका आवागमन बंद हो जाता है। जो भगवान विष्णु के मंदिर में त्रिकाल अष्टोत्तर शत गायत्री का जप भक्ति पूर्वक करते हैं वे सांसारिक माया में पुनः लिप्त नहीं होते। नित्य प्रति पुराणों और धर्म शास्त्रों की कथा को सुनने वाला एवं वस्त्र तथा स्वर्ण सहित पुस्तकों का दान करने वाला पुण्यवान, धर्मवान और ज्ञानवान होता है। जो कोई भगवान शंकर के नाम का जप करके समाप्ति पर उनकी स्वर्ण प्रतिमा का दान करता है वह समस्त पापों से रहित हो अनुपम गुणों से संयुक्त होता है। जो नित्य प्रति भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दान कर उनका ध्यान करता है और समाप्ति में स्वर्ण और रक्त वस्त्र सहित गोदान करता है वह आरोग्य एवं दीर्घजीवी होता है। चातुर्मास पर्यंत गायत्री मंत्र द्वारा यथोचित संख्या में तिल से होम करने वाला और समाप्ति पर तिल सहित पात्र का दान करने वाला कायिक, वाचिक एवं मानसिक पापों से रहित हो जाता है वह आरोग्य, दीर्घायु एवं शुभ संतति वाला होता है। चातुर्मास पर्यंत अन्न का हवन करने वाला एवं घी, कुंभ, वस्त्र और सोने का दान करने वाला आरोग्यता, तेज और ऐश्वर्य का लाभ करता है तथा शत्रुओं पर जय लाभ करता है। अस्वस्थ वृक्ष की सेवा करने वाला और अंत में स्वर्ण सहित वस्त्र दान करने वाला अपने महान पापों को भस्म कर देता है। विष्णु प्रिय तुलसी को धारण करने वाला और ब्राह्मणों को भोजन कराने वाला विष्णु लोक को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु को शयन करा के जो नित्य प्रति उन पर भस्म एवं दुर्वा दल को चढ़ाता है और व्रत के अंत में सोने की दुर्वा बनाकर दान करता है और नम्रता पूर्वक इस प्रकार स्तुति करता है कि हे दुर्वे, जिस प्रकार तुम संसार में प्रसरित हरित एवं पल्लवित हो उसी प्रकार मुझे भी अजर, अमर और यशस्वी संतान दो। ऐसा करने से उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और महान सुखों को भोगने वाला होता है। भगवान शंकर एवं विष्णु के सम्मुख कीर्तन करने वाला अपने पापों को नष्ट कर देता है। चातुर्मास व्रत करने वाले को सोने का घंटा दान करना चाहिए। दान देकर
इस प्रकार स्तुति करे कि हे जड़ता संहारी अच्युत, मुझसे ज्ञान या अज्ञान में जो भी जड़ता दोष आ गया हो उसे आप नाश कीजिए। इससे जड़ता नष्ट हो जाती है। चातुर्य मास का व्रत करने वाले जो ब्राह्मण को मेरा स्वरूप जानकर उनका चरणोदक पान करते हैं, उनकी आयु, कीर्ति, लक्ष्मी बढ़ती है। व्रत की समाप्ति पर 2 गोदान करना चाहिए। अगर गोदान न हो सके तो जोड़ा वस्त्र दान करना चाहिए। सर्व देवताओं के स्वरूप ब्राह्मणों को नित्य नमस्कार करने वाला समस्त पापों से रहित हो जाता है। अलंकारों से संयुक्त सवस्सा गोदान देने वाला सार्वभौम, दीर्घजीवी और यशस्वी राजा होता है। ब्राह्मण भोजन कराने वाले की आयु की वृद्धि होती है। जो सूर्य एवं गणेश को चातुर्य मास पर्यंत नित्य प्रति नमस्कार करता है, उसे समस्त काम काजों की सिद्धि के निमित्त गणेश एवं सूर्य की स्वर्ण प्रतिमा दान करनी चाहिए। भगवान सदाशिव को प्रसन्न करने के लिए रूपा एवं तांबा दान तथा जोड़ा वस्त्र दान करने वाले को पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। व्रत की समाप्ति पर मधुपूर्ण तांबे का पात्र एवं गुड़ दान करना चाहिए। भगवान के सोने के समय में जोड़ा वस्त्र, तिल, गुड़ और स्वर्ण का दान करने वाले महान पुण्य के भागी होते हैं। समाप्ति पर यथाशक्ति दान करने वाला, वस्त्र एवं सैया का दान करने वाला अक्षय फल को पाता है और कुबेर के समान धनी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि राज्यार्थी राज्य एवं पुत्रार्थी पुत्र को और निष्काम मोक्ष को पाता है। चातुर्य मास में ब्राह्मण को शाक, फल एवं मूल भोजन देने वाला और समाप्ति में यथाशक्ति दान दक्षिणा देने वाला राज्य का भागी होता है। विष्णु शयनी में सूर्य के निमित्त सोंठ, मिर्च और पीपर, कपास, वस्त्र दान करने वाला और व्रत की समाप्ति पर सोने की बनी हुई सोंठ, मिर्च और पीपर का सवस्त्र दान करने वाला 100 वर्ष पर्यंत जीता है और उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और वह अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। जो बुद्धिमान एवं कर्मकांडी ब्राह्मण को मोती का दान करता है वह कीर्तिमान होता है। जो तांबूल का दान करके तांबूल का खाना त्याग कर देता है और समाप्ति में दक्षिणा के सहित रक्त वस्त्र का दान करता है, उसको तांबूल दान के द्वारा इस लोक में गंधर्व तत्व और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वह ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव रूप है। अस्तु इसके दान करने से देवताओं द्वारा प्रचुर संपत्ति प्राप्त होती है। चातुर्य मास में जो स्त्री पुरुष नित्य प्रति गौरी एवं लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हरिद्रा दान करते हैं और व्रत की समाप्ति पर रजत पूर्ण हरिद्रा दान करते हैं, वह स्त्री पुरुष परस्पर एक दूसरे के आश्रय में आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हैं तथा साथ ही साथ सौभाग्य एवं अक्षय धन धान्य के साथ सुख भोग कर स्वर्गगामी होते हैं। चातुर्य मास में शतरस से युक्त 52 प्रकार के दिव्य व्यंजन प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। यदि नित्य प्रति दान करने में असमर्थ हो तो अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा एवं प्रति रविवार को या प्रति शुक्रवार को दान करे और व्रत समाप्ति पर भूदान करे। यदि भूदान करना शक्ति से बाहर हो तो स्वर्ण से युक्त गोदान करे। यदि इसमें भी असमर्थ हो तो स्वर्ण सहित पादुका एवं स्वच्छ वस्त्रों का दान करे। इस प्रकार के दान करने वाले को अन्न एवं पुत्र पौत्र आदि संपत्ति, विष्णु भक्ति और अंत समय में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सबस्सा अर्थात दूध देती हुई गौ, आभूषण एवं दक्षिणा
सहित दान करने वाले को उत्तम एवं शुद्ध बुद्धि की उत्पत्ति होती है। जो व्यक्ति चातुर्मास भर चांद्रायन व्रत करते हुए अन्न का भोजन नहीं करते और भिक्षावृत्ति धारण करके जीवन निर्वाह करते हैं, उनको दिव्य शरीर द्वारा शिवलोक की प्राप्ति एवं वेद पारंगता प्राप्त होती है तथा उनका आवागमन निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार व्रत एवं नियमानुसार पूजन करने वाले से भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और जागरण तथा शयन वाले दिन को व्रत रखने वाले को गरुड़ द्वारा भगवत गति प्राप्त होती है। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ विष्णु शयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक इस प्रकार व्रत को धारण करते हैं, इन वस्तुओं का दान करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो उन्हें अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।